हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। बेटा आज हम अपने ईवीएस का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो आप जानते हो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? यस मैम, फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। वेरी गुड। आपने देखा होगा हमारी बॉडी में बहुत सारी हड्डियां होती हैं। तो यस। हमारी बॉडी में जो हड्डियां क्या करती हैं बेटा, वो हमें एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। यस मैम। हड्डियों के ऊपर क्या होता है? ये मसल्स की कवरिंग है। सर। इन मसल्स की कवरिंग से ही तो बेटा हमारी हड्डियां ढकी हुई हैं, है ना? यस मैम। है ना? यस मैम। तो स्केलेटल सिस्टम होता क्या है कि ये एक फ्रेमवर्क है जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है। बोन्स का फ्रेमवर्क है जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है, और इसके ऊपर हमारी मसल्स होती हैं। ठीक है। तो बेटा हमारी बॉडी में आपने सुना होगा कि 206 हड्डियां होती हैं, यस पता है कि मैम, नहीं? 206 बोन्स। देर आर यस मैम। 206 बोन्स इन अवर बॉडी। एडल्ट यस बॉडी, मैम। एडल्ट बॉडी में बेटा 206 बोन्स होती हैं। तो आपको पता चल गया कि हड्डियां होती क्या हैं, और हड्डियां जो होते हैं वो हार्ड पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के। ठीक है। यस मैम। जो सॉफ्ट होते हैं उनको कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है। चलो, आओ पहले हम बेटा इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्केलेटन के बारे में कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। देन उसके बाद हम उसके मेन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। फिर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्केलेटन की स्केलेटन के बेटा हमारे पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे जॉइंट्स क्या होता है। फिर बोन्स और मसल्स क्या है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें? ओके मैम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। स्केलेटन क्या होता है बेटा? स्केलेटन स्केलेटन लिखो। स्केलेटन skeleton is the framework is the framework of bones। बहुत सारी बोन्स मिल करके बेटा स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। ठीक है। दैट गिव्स ओके दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट बेटा, वो सपोर्ट लिखा है। ठीक है। मैम। टू अवर बॉडी, टू अवर बॉडी। ओके बेटा। Skeleton is the framework of bone that gives shape and support to our body. Shape, support and protection of internal organs भी लिख लो। इंटरनल नहीं, ठीक है चलो वैसे। फंक्शंस लिख लो इसके, फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ skeleton सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं बेटा, ये लिखते हैं हम। ठीक है। दिख रहा है? यस हाँ दिख तो मैम। रहा है। ये क्या करता है? मैम हम लोग के मैम बॉडी को मैम फ्रेम देता है। क्या देता है? फ्रेम। देखो इसके पहले, और यहाँ पे आप लिख लो, इसके आगे लिख लेना एन एडल्ट ह्यूमन हैज 206 बोन्स। आपको पता है ना एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होते हैं। यस मैम। और बेटा जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं पैदा हुए, उनके अंदर कितने बोन्स होते हैं बेटा? मैम 302। 300।
ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। पहला होता है सपोर्ट, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है, यस मैम। हमारी बॉडी को यही तो सपोर्ट दे रहा है। इट गिव्स सपोर्ट एंड शेप टू आवर बॉडी। ठीक है बेटा, ये हमें सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को शेप, हमारी बॉडी में सपोर्ट, देखो यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, सपोर्ट। हाँ, तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है बेटा, शेप देता है और सपोर्ट करता है। तभी तो हम खड़े हैं। हम खड़े क्यों हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, बोन्स है, इसी के कारण तो मैं यस खड़ी हूँ बेटा। अगर यस मेरी मैम। बॉडी में बोन्स नहीं होते तो मैं क्या खड़ी हो पाती, नो मैम। नहीं ना। तो सेम चीज है कि हमें ये सपोर्ट देता है और हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, हड्डियों से हमें बॉडी में क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन, और ये हमें प्रोटेक्ट भी तो कर रहा है, यस मैम। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ये हमें। तो इसमें आप लिखोगे इट प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स, इट प्रोटेक्ट important important internal organs। बेटा ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे कि क्या है, जैसे आप मैम मैम देखो कि ब्रेन। हमारे चेस्ट में कौन सा एक ऑर्गन होता है, हमारे चेस्ट में कौन कौन से लंग्स। ऑर्गन्स हैं, हमारे मैम लंग्स हार्ट। हैं, लंग्स हैं, मैम हार्ट लंग्स है। हार्ट है। ये क्या कर रहा है, तो ये हमारे बेटा इंटरनल ऑर्गन्स में यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे चेस्ट के अंदर जो कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका हो गया लंग्स हो गए और हार्ट हो गया, तो उनको एक बोन से जो एक रिब केज नाम का होता है, तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको अंदर रखे हुआ है, वो चैम्बर टाइप का है, रिब केज कहते हैं उसे हम, रिब्स। तो वो भी क्या है बेटा, एक बोन है। ठीक है, एक टाइप की हड्डी है जो अंदर के ऑर्गन्स को अपने अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो एक तरफ से हम ओके कह मैम। सकते हैं ना कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। यस। ठीक है बेटा, नाउ थर्ड है मूवमेंट। मूवमेंट में आप पढ़ोगे कि बोन्स एंड मसल्स, bones and muscles work together to help us move। बेटा हमारे शरीर में हड्डियां हैं, जैसे जैसे मेरी हैंड में भी बोन है, इधर देखो बेटा, बोर्ड पे देखो इधर, मेरी हैंड में बोन्स हैं, यस। और ये क्या है, ये मसल्स हैं। यस मैम। जो ऊपर का आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये मसल्स हैं, और मसल्स के अंदर क्या है, बोन्स हैं। तो ये यस। मूवमेंट तभी हो पा रही है ना जब ये बोन्स और मसल्स दोनों साथ में हैं, तभी तो मैं मूव कर पा रही हूँ। अगर क्या सिर्फ मेरी बॉडी सिर्फ यस मसल्स से होती मैम। तो क्या उसमें मूवमेंट हो पाता, नहीं हो पाता ना। नो मैम। या तो सिर्फ बोन्स होती तो क्या मूवमेंट हो जाता, नहीं, अगर मसल्स ऊपर होती ही नहीं तो मसल्स और बोन्स मिल करके ही बेटा आपका मूवमेंट करवाती हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ओके लिखो। फिर है आपका मेन पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। मेन पार्ट्स ऑफ skeleton।
पहला है आपका स्कल। स्कल जानते हो बेटा क्या होता है? Yes, ma'am. Our क्या होता है head, बताइए? the bone in our head that protects our brain. यस, इट प्रोटेक्ट अवर ब्रेन। स्कल क्या होता है? हमारे ब्रेन का ये जो हार्ड पार्ट होता है, आप देखो ना, ये जो सर पे ये हार्ड पार्ट है, ये हमारा स्कल होता है। ये हमारे क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, Yes. इज द बोन दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। तो आप लिख दो, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ठीक है बेटा। फिर दूसरा है आपका बैकबोन। बैकबोन आप जानते हो क्या होता है बेटा? बैकबोन हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, इट सपोर्ट्स, अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड ना हो, बैकबोन ना हो, तो हम सही से खड़े नहीं हो सकते। यस मैम, खड़े ही नहीं हो सकते। खड़े ही नहीं हो सकते। यस मैम। इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द स्पाइन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो बेटा स्कल क्या होता है? हमारे ब्रेन का जो हार्ड पार्ट होता है ऊपर, जो हमारे ब्रेन को, अंदर के ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, ये वाली जो हड्डी होती है, इसको हम स्कल कहते हैं। और स्पाइनल, और जो हमारी बैकबोन होती है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी से कहते हैं। ठीक है, यस मैम। बैकबोन। ठीक है, तो ये क्या करती है? हमारा पोस्चर को मेंटेन करती है। जैसे कुछ लोगों में देखो ना, बैकबोन उनकी झुक जाती है ऐसे, तो उनका पोस्चर कैसा हो जाता है? वो थोड़ी झुक के चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए, ताकि कि आपकी ये वाली जो बैकबोन है आपकी, वो अगर हमेशा सीधी रहेगी तो आपके नर्व्स अच्छे से काम करेंगे, आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करेगा। इसलिए हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए, स्ट्रेट खड़े होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्रेन का और जो आपके बैक का जो सिग्नल होता है ना, वो एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो ये जो हमारी ये पीछे साइड जो बोन्स होती हैं, जो हमें बेटा फ्रेमवर्क हमें खड़े होने में हेल्प करी, वो हमारी बैक बोन होती है। वो यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ से ले करके, मतलब आपकी यहाँ से ले करके पूरी यहाँ तक होती है। ठीक है बेटा। यस मैम। ओके, तो उसे बैक बोन कहते हैं, जिसकी वजह से आप खड़े हो पाते हो। ठीक है, Yes. ओके। नाउ थर्ड वन इज योर रिब केज। रिब केज मैंने बताया था ना अभी, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, लंग्स को, हार्ट को, है ना बेटा? हमारी यस मैम। बेटा हमारी चेस्ट पे जो कुछ ऐसी बोन होती है ना, ऐसी ऐसे करके हमारी चेस्ट के बोन मैम होती है। रिपकेज। ठीक है, ऐसा ही कुछ होती है, आपकी बुक में बना होगा, बना है। यस मैम। तो ये रिब केज होती हैं। ठीक है, इनके बारे में लिखिए। इट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। इट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। ठीक है बेटा, दिख रहा है रिब केज के बाद वाला? यस मैम, रिपकेज मैम थोड़ा ही दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा। ठीक है, फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा आई थिंक। हाँ, हो जाएगा। लिम्स क्या होती हैं बेटा? मुझे कोई बताएगा लिम्स क्या होता है? दिख तो रहा है, Ma'am, दिख। limbs. Ma'am, limbs are the bones in our leg. वेरी गुड। द आर्म्स एंड लेग्स हेल्प अस मूवमेंट। लिम्स जो होती हैं हमारी, आर्म्स और लेग्स की बोन्स जो होती हैं, उनको हम लिम्स बोलते हैं, चाहे वो आर्म्स हो हमारा और लेग्स हो। ठीक है Okay, ma'am. बेटा, ये यस लिम्स मैम। दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. नो।
दिख रहा है ना? Yes. आर्म्स एंड लेग, लिम्स हमारे क्या है? आर्म्स और लेग्स। Yes, ma'am. हाथ की हड्डी और पैरों की हड्डी, आर्म्स एंड लेग्स, हेल्प अस इन, ये किस लिए हेल्प होती है बेटा? मूवमेंट के लिए। Yes. Yes, ma'am. ओके, मूवमेंट दिख रहा है ना बेटा? Yes. Yes, ma'am. हाँ दिख रहा है। चलो इसको आप लिखो। Finished, ma'am. हो गया? Yes. Yes, ma'am. दोनों का हो गया? Yes. बहुत जल्दी लिख लिया तुम लोगों ने। चलो अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? जॉइंट्स। तो बेटा Yes, मैंने ma'am. आपको जितना लिखवाया आपको एक बार समझा देती हूँ। मैंने क्या क्या लिखवाया। मैंने लिखवाया पहले स्केलेटन की डेफिनेशन। स्केलेटन क्या है बेटा? फ्रेमवर्क ऑफ बोन दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ठीक है, स्केलेटन क्या है? एक फ्रेमवर्क है बोन्स का जो हमें क्या देता है? हमारी बॉडी को शेप देता है बेटा और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। एन एडल्ट Okay. ह्यूमन हैज कितनी बोन्स? बताओ, एडल्ट ह्यूमंस में कितनी बोन्स होती है बेटा? 206. 206 बोन्स होती है ना। अब अगर आपसे कोई पूछेगा फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम तो आप बता दोगे फंक्शन क्या है? वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रहा है, फिर उसके बाद हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी तो प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको रिब केज की बात करी। रिब केज क्या करता है? आपके इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लंग्स है जिससे हम बेटा ब्रीदिंग करते हैं, और आपका हार्ट है जो ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है, तो उनको ये प्रोटेक्ट करके रख रहा है। रिब केज बेटा हमारी यहाँ होती Yes, हैं, ma'am. ठीक है, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक जो होती हैं हमारी रिब केज होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा Yes, आपका ma'am. हो गया मूवमेंट बोन्स और मसल्स मिल करके बॉडी को मूवमेंट बॉडी के मोशन में हेल्प करती हैं, है ना। तो मूवमेंट के लिए Yes, था ma'am. ये एक फंक्शन। फिर उसके बाद मेन पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका स्कल हो गया, ठीक है, फिर आपका स्कल के बाद आपकी बैकबोन हो गई, रिब केज हो गया, लिम्स हो गया। तो बेटा स्कल क्या होता है? जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये पार्ट जो सबसे ऊपर, ये जो क्या है, ये देखो हमारे सर होता है ना, ये हमारी खोपड़ी, तो ये बहुत हार्ड पार्ट है, Yes, मतलब ma'am. ये एक बोन है, बहुत हार्ड बोन से मिलके बनी है। क्यों? ताकि हमारा ब्रेन जो होता है बेटा बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि नहीं होता है? Ma'am, ब्रेन होता अगर, है। आपका Yes, ब्रेन अगर ma'am. किसी भी तरीके से डैमेज हो जाए, मान लो उसको चोट लग गई, ठीक है, अगर मान लो ये खोपड़ी जो ये बोन है बेटा, अगर ये नहीं होती तो ब्रेन ऐसे ही होता, तो उसको कुछ भी चोट लग जाती तो ऐसे तो हम खराब हो जाते, है ना। ब्रेन Yes. से ही तो हम सारे काम करते हैं। तो Yes, ब्रेन ma'am. को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने बहुत ही हार्ड बोन बना रखी है, जिसे हम स्कल कहते हैं, ठीक है। ये जो बालों के बाल जिसपे होते हैं ना, ये पूरी खोपड़ी हमारी, ये पूरी स्कल है बेटा, ठीक है, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद, और ये बहुत हार्ड बोन Yes, होती है, ma'am. देखो ना, ऐसे ऐसे करके देखो देखो ठक ठक आवाज आएगी, तो यानी कि ये बहुत हार्ड है ना। Yes. Yes, ओके ma'am. बेटा, नेक्स्ट है आपकी बैकबोन। बैकबोन क्या होती है? ये वाली बोन मैंने बताया ना, जो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, आपको खड़े होने में वो हेल्प करती है, ठीक है। ये आपकी बेटा बैकबोन होती है, ठीक है। इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये बेटा हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, हमें खड़े होने में हेल्प करती है बैकबोन हमारी, मना, हाँ मतलब खड़े होना नहीं, अगर हम कह सकते हैं हमारे पोस्चर को मेंटेन करती है। आप देखते हो कुछ लोग बहुत झुक के खड़े होते हैं, उनकी बैकबोन ना ऐसे बेंड हो जाती है, ऐसे हो जाती है, और कुछ लोग एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं तो उनकी बैकबोन एकदम स्ट्रेट रखते हैं अपनी वो, ठीक है। तो हमारा जो पोस्चर है ना, वो बैकबोन की वजह से होता है, ठीक है। Okay, ma'am. Yes, ओके, ma'am. नाउ नेक्स्ट इज योर बेटा रिब केज। मैंने रिब केज बता दिया। आपकी चेस्ट पे जो बेटा आपकी चेस्ट पे जो बोन्स हैं, जो चेस्ट की जो बोन्स हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को जो प्रोटेक्ट कर रही हैं, इंटरनल ऑर्गन्स आपके रिब केज के अंदर कौन कौन से हैं? आपका एक लंग्स हो गया और एक हार्ट हो गया, तो उसको जो बेटा प्रोटेक्ट कर रही है Yes, वो ma'am. आपकी रिब केज हो गई, ठीक है। आप देखो यहाँ पे छू के देखो, आपको कुछ हड्डियां महसूस होंगी, अपना एक बार चेस्ट टच करो, देखो Yes, यहाँ पे ma'am. कुछ हड्डियां हैं,
यस मैम। मैम मेरी बहन की हड्डियां दिखती भी हैं। है ना? तो ये बेटा आपका क्या होता है, ये आपकी रिब केज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बेटा आपका लिम्स। लिम्स क्या है? आपके आर्म्स और लेग्स की जो मूवमेंट होती है, आपकी आर्म्स और आपकी ये जो लेग्स की मूवमेंट होती है, ये आपका लेग्स जो आपका मूवमेंट होता है बेटा, ये क्या है, एक रिब, इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। तो ये हमें किस चीज के लिए हेल्प कर रही है, मूवमेंट में हेल्प कर रही है। मैं अपना हाथ हिला पा रही हूँ, मैं अपने पैरों से चल पा रही हूँ, तो मैं इन्हीं की वजह से तो चल पा रही हूँ, है ना? Yes. डन बेटा, समझ में आया इतना? यस चलो मैम। ये रिवीजन हो गया यस हमारा। मैम। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, जॉइंट्स के बारे में स्टार्ट ओके करें। मैम। यस Yes. मैम। कुछ बचा तो नहीं है? एक बार बुक खोल लो। जॉइंट से स्टार्ट करें बेटा। Yes. यस मैम। ओके, चलो जॉइंट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। टॉक कहाँ गई? ओके मैम। हाँ, चलिए हेडिंग डालिए जॉइंट्स। हम डाल दी। जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स क्या होते हैं? अ जॉइंट इज अ प्लेस, अ जॉइंट is a place where two or more bones, where two or more bones meet, ठीक है। joints help joints helps different parts of our body to move, हो गया बेटा? चलो Yes. जॉइंट्स क्या होती हैं बेटा? जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट, दो और दो से ज्यादा हड्डियां जहां पे मिलती हैं। जैसे कि मान लो मेरी बॉडी में एक ये हड्डी थी, ठीक है, यहां तक देखो बस, सिर्फ एक ये आपका जॉइंट पोर्शन हो गया, ठीक है। जहां पे दो हड्डियां जा करके मिल जाती हैं, एक देखो ये वाली हड्डी और एक ये वाली हड्डी यहां आके मिली, देखो मिली कि नहीं मिली बेटा? एक आपकी ये वाली हड्डी थी, यस मैम। ये पूरी बोन, और एक ये बोन, एक ये बोन और एक ये बोन, ये दोनों आ करके बेटा ऐसे, देखो ये मेरा हैंड है, जैसे सपोज ये मैं हैंड बना रही हूँ अपना, ठीक है। ये हमारी एल्बो होती है, एल्बो ऐसी नहीं यस होती, मैम। और ये हमारा, ये हमारा हैंड होता है। देखो ऐसे ही होता है हमारा कुछ हाथ, सपोज कर लो ऐसे ही होता है। तो बेटा ये जो, देखो मैंने ये बनाया है, ये वाला पोर्शन ये है, ठीक है, ये इतना, फिर ये बीच में एल्बो ये वाला, फिर ये मेरा हाथ। तो बेटा ये जो दो जा करके यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये बन रहा है ऐसे। यस तो ये मैम। जॉइंट होता है, जहां पे दो हड्डियां जाके मिल जाती हैं, तो ये हमारे जॉइंट्स बना देती हैं। जैसे कि आप देखो आपके पैरों में जॉइंट कहाँ है? बताओ उस जगह का नाम मुझे बताओ जहां पे दो हड्डियां जाके मिल रही हैं। हाँ बेटा, मैम। रियांश आप बताओ बेटा कहाँ है? Ma'am, knee. वेरी गुड। तो आप देखते हो आपका जो, जैसे ये आपकी थाइज हो गई है ना, ये थाइज हो गई, फिर ये आपका ऐसा नी नहीं होता, ऐसा ऐसा नी नहीं होता, फिर जा करके ये आपका, ये थोड़ा सॉरी मेरा पैर पतला बन गया यार,
फिर आपका ये ऐसे पैर होता है कि नहीं होता है। तो ये जो आपका पोर्शन है ये आपके जॉइंट बना रही है कि नहीं, जहाँ की दो हड्डियां आके मिलती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। यानी कि कहीं भी आपकी बॉडी में जहां पे भी दो हड्डियां जाके मिल जाती हैं तो वो जॉइंट्स बना लेती हैं। ठीक है, जॉइंट्स का काम क्या होता है बेटा, वो हाथ को मोड़ने वगैरह में हेल्प करता है। मान लो अगर हमारी हाथ की हड्डी सिर्फ पूरी सीधी होती, कोई जॉइंट्स नहीं होते, तो अगर मैं लिख ही नहीं पाती, अगर मुझे लिखना होता तो मैं बोर्ड पे ऐसे लिखती। अभी तो चलो जॉइंट्स की वजह से बेटा मैं मोड़ के हाथ लिख लेती हूँ, है ना, ऐसे करके। लेकिन अगर सोचो मेरे आपकी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते तो आप ऐसे लिखते ना, अगर मुझे बोर्ड पे लिखना होता तो मैं ऐसे ऐसे करके बस लिखती, फिर लिखती जाती, फिर लिखती जाती, है ना, ऐसे करके लिखती ना रोबोट जैसे, है ना, ऐसे लिखती। मोड़ नहीं पा रही हूं मैं मोड़ पा ही नहीं रही हूँ। और ऊपर से जॉइंट आपका यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे भी तो आपका जॉइंट है, शोल्डर और हैंड के बीच में ये भी तो जॉइंट है आपका, है कि नहीं है, ये वाला पोर्शन आपका जॉइंट है बेटा, है ना बेटा, हेलो, बोलोगे कुछ। यस मैम। ये भी तो आपका जॉइंट है एक, है कि नहीं है। यस मैम। ओके, तो जॉइंट अगर नहीं होता तो हम चीजों को लिख ही नहीं पाते, अपना हैंड का मूवमेंट हम कर ही नहीं पाते, या फिर लेग्स का मूवमेंट नहीं कर पाते, बॉडी के किसी भी पार्ट का मूवमेंट नहीं कर पाते हम, है ना। यस तो मैम। जॉइंट्स क्या होती हैं बेटा, टू और मोर बोन्स जहाँ पे मिलते हैं तो उन्हें हम एक जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे अभी देखो मेरे यहाँ पे जॉइंट्स है तभी तो मैं ऐसे हाथ हिला पा रही हूँ, अपना हिला पा रही हूँ कि नहीं हिला पा रही हूँ, ये देखो हिला पा रही हूँ। अगर मेरे ये जॉइंट होते नहीं तो मेरा हाथ एकदम सीधा होता, यहाँ पे भी नहीं होता। अभी तो देखो यहाँ जॉइंट है तो मैं इसको ऐसे ऐसे कर ले रही हूँ, अगर नहीं होता तो मेरा हाथ सीधा होता, एकदम ऐसे रहती मैं, ऐसे रहती, ऐसे रहती कि नहीं रहती। Yes, ma'am. हाँ, समझ में आया बेटा। Yes. चलो, यस मैम। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़े, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है ना बेटा। यस मैम। चलो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स लिखिए। ओके मैम। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में हम पढ़ेंगे, पहला है आपका, पहला है आपका बेटा हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, पहला है बेटा आपका हिंज जॉइंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट में पहला हम पढ़ेंगे हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट है ना आप में। यस मैम। मैम मेरी बुक में पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कोई बात नहीं, वो भी पढ़ेंगे, हिंज जॉइंट है आपकी बुक में। चलो, हिंज जॉइंट बेटा वो जॉइंट होती है जो हमें किसी चीज को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करने को अलाउ करें। ठीक है बेटा, हिंज जॉइंट वो जॉइंट होती हैं जो मतलब कि एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करती हैं, जैसे कि कैसे बताऊं मैं आपको एग्जांपल। मैम डालिए, हम जैसे डोर का जो साइड में लगा रहता है वो। हाँ हाँ, वेरी गुड, वो तो एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि आपकी एल्बो होती है, ठीक है, एल्बो Yes, है ma'am. आपकी, तो एल्बो को आप ये, जैसे अब यहाँ पे तो जॉइंट है लेकिन आप इसको पीछे तो थोड़ी ना, जैसे हम इसको, ये जॉइंट है इसको मैं आगे मोड़ सकती हूँ क्या, मैं इसको ऐसे पीछे मोड़ सकती हूँ, नहीं मोड़ तो सकती ना। मैम। क्या ये ऐसे होकर के पीछे भी ऐसे हो जाएगा। जैसे कि ये मेरा हैंड है तो इसको मैं ऐसे आगे मोड़ सकती हूँ, है ना, ऐसे करके नहीं हम मोड़ लेते हैं। सपोज करो यस मैम। ये आपका हैंड है, ठीक है, ये आपका हैंड है, ये आपकी एल्बो थी, तो क्या आप इसको ऐसे करके पीछे साइड भी मोड़ सकते हो, ऐसे करके इधर साइड ऐसे एकदम इसी मैम ये तरीके से एकदम पीछे मोड़ सकते हो, नहीं मोड़ सकते ना।
यस मैम, नहीं मोड़ तो सकते। ये बेटा हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो हिंज जॉइंट की डेफिनेशन आप लिखोगे, ये आपके, और जैसे आपका एल्बो में होती है हिंज जॉइंट, तो एल्बो में बेटा आपकी हिंज जॉइंट होती है। और जैसे आपका हो गया ये जैसे ये आपका ये मेरा पैर है, ठीक है बेटा, तो पैर में ये वाली जो नी की जो जॉइंट होती है, इसमें भी हिंज जॉइंट होती है। जैसे ये मेरा पैर है, मैं इसको ऐसे मोड़ ली हूँ, तो क्या मैं इसको पीछे भी करके ऐसे ही मोड़ सकती हूँ? नहीं ना। मैम, तो ये सिर्फ वन डायरेक्शन में मूवमेंट कराती हैं। तो हिंज जॉइंट को लिखोगे, it allows it allows movement in it allows movement in one direction only, in one direction only, ठीक है बेटा, it allows movement in one direction only। जैसे कि आपकी हो गई it is found, कहाँ होंगी? एल्बो में होंगी और नी में होंगी बेटा। यस मैम, it is found in the elbow and knee। मैम एल्बो, नी, टोज मैम, फिंगर। हाँ, टूज, फिंगर्स। तो ये एक ही डायरेक्शन में तो हो सकती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं मुड़ सकती। तो ये क्या होती है? हिंज जॉइंट्स होती हैं, ठीक है बेटा। यस मैम, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यस मैम, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है यस हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हिंज जॉइंट कौन सी होती हैं? जो सिर्फ वन एंड डायरेक्शन में होती हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वो जॉइंट्स होती हैं जिनका हेड गोल सा हो, बॉल जैसा हो, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे? हमारे शोल्डर्स की और हिप की जो जॉइंट्स होती है ना, वो बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स होती हैं। इसमें क्या होता है बेटा? इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो। बॉल एंड सॉकेट, इट अलाउज, बेटा इस जॉइंट में एक बोन का ना गोल हेड होता है और दूसरी बोन का कप लाइक पार्ट होता है, तो वो कप लाइक पार्ट में फिट हो जाती है। अभी मैं आपको बताती हूँ। इट अलाउज रियांश करे थे। मूवमेंट, इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है बेटा। ओके मैम, इट इज फाउंड इन, इट इज फाउंड इन द शोल्डर एंड, it is found in the shoulder and hip, ठीक है बेटा। तो बेटा इस जॉइंट में क्या होगा ना, मैंने बताया आपको, बोन का जो हेड होगा वो गोल होगा, ठीक है। जैसे कि आपकी शोल्डर में कैसे बताऊं मैं, जैसे ये आपकी शोल्डर है, ठीक है। इसका मैं ऐसे बनाऊं डायग्राम, ये जैसे आपके, ये आपका शोल्डर पार्ट होता है ना, तो ये गोल होगा, इसमें जा करके, मतलब ये कुछ ऐसा सा होगा, मतलब एक बोन का जो हेड होगा वो गोल सा होगा, ऐसा गोल सा होगा, और दूसरी बोन जो होगी वो कप लाइक होगी, तो वो ऐसे अटैच हो जाती है, दिख रहा है। फिर उसमें
पूरे दोनों मतलब हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाती है। जैसे मैंने आपको हैंड का मूवमेंट करके दिखाया था, तो ये जो शोल्डर का जो मूवमेंट होता है, ये जो यहाँ पे बेटा जॉइंट्स होती है ना, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होती है। बॉल मतलब कि आपका जो हेड होगा वो गोल सा होगा, इसमें जैसे कि यहाँ पे गोल सा होगा हेड इसका, इस हैंड के जो पार्ट जो हमारे शोल्डर से अटैच होगी। मान लो हैंड मैंने काट के निकाल दिया, उसको मैं शोल्डर से कैसे जोड़ूंगी? जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? जो बोन है यहाँ पे, तो उसका स्ट्रक्चर गोल सा होगा, ठीक है। तो वो जा करके ऐसे जाके चिपक जाएगी, फिर अब ये हाथ को मूव कराएगी ऐसे ऐसे। समझो ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये हाथ है, तो ये आएगा, ये शोल्डर पे जाके ऐसे अटैच हो जाएगा, फिर अब इनमें मूवमेंट होगी, ठीक है। तो ये मोशन कराने में कैसे हेल्प करेगी? देखो इनका मोशन बेटा, मैम इनका जो मोशन होगा वो हर डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसको मैं गोल गोल घुमा सकती हूँ ऐसे, ये देखो, मैं इधर भी मोशन कर सकती हूँ, नीचे भी कर सकती हूँ, इधर भी कर सकती हूँ, ऊपर भी कर सकती हूँ, इधर भी कर सकती हूँ, नीचे भी कर सकती हूँ, है ना? यस मैम। यांश बेटा समझ में आया? Yes, ma'am. ये क्या होते हैं ना कि एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। जैसे एक हैंड की बोन हो गई और एक मेरे शोल्डर की हो गई, तो ये एक दोनों क्या करती हैं, ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाती हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ठीक है। मैम तो था। एग्जाम्पल यस। मैंने लिखवा दिया बेटा, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट्स, है ना? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा पाइवोट जॉइंट। ये डायग्राम ऐसा सा होगा, ये ऐसा सा मूवमेंट कराएंगे, ठीक है। देखो ये मेरे हाथ का है, ठीक है। इसको देखो मैं हर डायरेक्शन में कर सकती हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ बेटा? यस कर मैम। सकती हूँ, ठीक है। समझ में आया रियांश? यस मैम। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट है आपका पाइवोट जॉइंट्स, ठीक है। इसको रब यस कर मैम। दूं? चलो नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड है आपका, मैम पाइवल जॉइंट। हाँ ठीक है। पाइवट जॉइंट्स में क्या होता है बेटा? ये वीडियो म्यूट करो, अपनी वॉइस म्यूट करिए। It allows rotational movement. It is found. It is found. It is found in the neck. रियांश कहाँ गए थे बेटा? रियांश, where were you बेटा? मैम गलती से लीव हो गया था नेटवर्क कनेक्शन की वजह से। अच्छा गलती से, ठीक है कोई बात नहीं। तो बेटा हमारा थर्ड है पाइवोट जॉइंट, ठीक है। ये रोटेशनल मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि आपकी नेक जॉइंट हो गई, तो आप नेक को गोल गोल घुमा सकते हो। यस मैम। हम नेक को गोल गोल घुमा सकते हैं कि नहीं? देखो ये रोटेशनल मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। यानी कि देखो आप अपने नेक को ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे ऐसे करते हैं ना हम। यस मैम। हेलो, मैम। क्या हो गया बेटा? मैम पाइवोटल होगा मैम, जॉइंट पाइवोटल। पाइवोट भी सही है, नो इश्यूज, आपका जो मन है वो लिखो।
ठीक है। Okay, ma'am. राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू। Okay, ma'am. ठीक है। तो बेटा हमारी नेक की जो रोटेशनल मूवमेंट में जो वो जॉइंट जो हमारी रोटेशनल मूवमेंट में हेल्प करती हैं उनको हम पाइवोट जॉइंट्स कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कौन सी थी बेटा? जो सारी डायरेक्शंस में मूव हो जाती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जैसे कि आपका हो गया शोल्डर और हिप की जॉइंट्स। ठीक है, ऑल डायरेक्शंस। हिंज जॉइंट्स कौन सी थी? जो कि सिर्फ वन डायरेक्शन में थी, जैसे कि आपकी एल्बो हो गई, नी हो गई, टोज हो गए, और आपका क्या हो गया, फिंगर्स हो गई। और पाइवट जॉइंट्स जो कि ऑल डायरेक्शन रोटेशनल मूवमेंट में हेल्प करें। रोटेशनल यानी कि गोल। ठीक है। नाउ पाइवट जॉइंट्स के एग्जांपल है, नेक हो गए, आपकी नेक की जॉइंट्स जो हो गई बेटा वो आपकी पाइवोटल जॉइंट्स होती हैं। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट है चौक कहाँ चली जा रही है यार बार बार। चलो नेक्स्ट है बेटा आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। Yes, ma'am. फोर्थ है आपका ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ठीक है, इसके बारे में लिखिए बेटा। इट अलाउज bones to slide over each other it is दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. it is found in the wrist and ankle। ठीक है बेटा, ये हमारे रिस्ट और एंकल में मिलती हैं। Yes, ma'am. ठीक है, ये क्या करती हैं बेटा? ये ऐसी बोन्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं। Yes, ma'am. Yes, It ma'am. allows bones to slide over each other. It is found in the wrist and ankles। ये देखो, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। ठीक है, Ma'am. स्लाइडिंग बोन्स। और जैसे आपकी एंकल की हो गई, पैर की हो गई बेटा बोन्स, तो ये क्या होती हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स होती हैं जो हमारे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने वाली बोन्स होती हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Okay, एंकल ma'am. में और रिस्ट में पाई जाती हैं। ठीक है बेटा। रियांश, रियांश, हेलो। Yes, कहाँ चले गए ma'am. थे? मैम वाईफाई का इशू हो जा रहा है। अच्छा, नेटवर्क इश्यू हो जा रहा है। हाँ बेटा, यस। हो जा रहा है, पर कोई नहीं। रियांश, मेरी आवाज आ रही है आपको? रियांश, यस मैम। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम अभी आ रही है, अभी हो गया। अभी आ रही है, इससे पहले नहीं आ रही थी? यस, इससे पहले वो कुछ हो गया था। हाँ, वो थोड़ा सा है इश्यू, आज आज बहुत बच्चों को था। कोई नहीं। तो बेटा आपको समझ में आ गई ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होती हैं? ये नीचे Yes, वाला दिख नहीं रहा है क्या जो मैंने लिखा है? ma'am. दिख रहा है. हाँ, दिख तो रहा है। It allows bones to slide over each other. It is found in the wrist and ankle। ठीक है। Okay, ma'am. एंकल क्या होती है बेटा हमारी? ये पार्ट, ये देखो कैसे दिखाऊं मैं, ये वाला पार्ट, ये होता है ना, ये एंकल होता है। ठीक है। ओके मैम। चलो नेक्स्ट है हमारा मसल्स। Ma'am.
इसको लिखिए जल्दी से, उसको कर लेने दो बेटा, ओके मैम। का नहीं हुआ अभी। Done, ma'am. रियांश हो गया? Yes. ओके चलो मसल्स स्टार्ट करें। Okay, ma'am. हेलो Yes, ma'am.